कहते हैं अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा नगर सोया हुआ है जहां कभी सोने चांदी से जड़े महल थे, हीरों से सजी गलियां थीं और जिसका राजा स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। सदियों तक लोग इसे सिर्फ कथा मानते रहे, लेकिन जब समुद्र ने अपने रहस्य खोले तो दुनिया दंग रह गई। क्या वाकई द्वारका अस्तित्व में थी? क्या सचमुच समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया? आइए चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान सब मिलकर गवाही देते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। हजारों वर्ष पूर्व अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसी भव्य नगरी बसी थी जिसकी कल्पना मात्र से ही आज भी मन विस्मित हो उठता है। कहते हैं इस नगरी के महलों की दीवारें सोने चांदी से जड़ी थीं, फर्श चांदी के बने थे, गलियों में मोर नाचते थे और वातावरण सुगंधित पुष्पों से महकता रहता था। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी थी जिसका नाम पड़ा द्वारका। सदियों तक लोग इसे एक मिथक मानते रहे। महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित इस स्वर्णिम नगरी को इतिहासकारों ने लंबे समय तक केवल पौराणिक कथा करार दिया। किंतु समय के साथ जब समुद्र ने अपने रहस्यों को प्रकट करना शुरू किया तो यह धारणा धीरे धीरे बदलने लगी और दुनिया समझने लगी कि द्वारका सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक यथार्थ भी हो सकती है। कहानी की शुरुआत मथुरा से होती है। उस समय कंस का आतंक अपने चरम पर था। श्री कृष्ण ने उसका वध किया और नगरवासियों को मुक्त कराया, किंतु कंस का ससुर जरासंध प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उसने लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर युद्ध में विजय श्री कृष्ण की हुई, किंतु निरंतर युद्धों से प्रजा भयभीत और थक चुकी थी। तब कृष्ण ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे एक नई नगरी बसाए, ऐसी नगरी जो शत्रुओं की पहुंच से दूर हो, सुरक्षित भी और समृद्ध भी। श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और वरुण देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा को शांति और सुरक्षा चाहिए, कृपया मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दें। वरुण देव ने उनकी याचना स्वीकार की और समुद्र से लगभग 12 योजन भूमि, करीब 152 किलोमीटर उन्हें प्रदान की। यही भूमि आगे चलकर द्वारका बनी। इस भव्य नगरी के निर्माण का कार्य देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को सौंपा गया। विश्वकर्मा ने जो रचा वह मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिरूप बन गया। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे और इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका, अर्थात द्वारों का नगर। महलों की दीवारें सोने से जड़ी थीं, फर्श चांदी के बने थे और बाजार रत्नों से सुसज्जित थे। नगर की सड़कें इस प्रकार बनाई गई थीं कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। बंदरगाह इतना सुव्यवस्थित था कि बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे। जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था उस युग के लिए एक अद्भुत उपलब्धि मानी जाती थी। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से अधिक महल थे, जिनमें चंद्रकांत, हीरे और मणियों की सजावट थी। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और रानियों रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवती और अन्य के लिए अलग अलग राजमहल बनवाए। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, यह एक संपूर्ण संस्कृति का प्रतीक थी, आध्यात्म, कला, व्यापार और समृद्धि का संगम। लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी पास खड़ा रहता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव वंश का नाश हो चुका था। अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश होगा। यह श्राप यदुवंश के पतन की पहली आहट थी। द्वारका में एक बार ऋषिगण पधारे। कृष्ण का पुत्र सांब और उसके मित्रों ने उनसे मजाक किया। सांब ने गर्भवती स्त्री का वेश धरा और उनसे पूछा, बताइए मेरे गर्भ में कौन जन्म लेगा? अपमान से क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम्हें एक लोहे का मुशल जन्म देगा जो यदुवंश का सर्वनाश करेगा। कुछ समय बाद सांब के कपड़ों में सचमुच एक विशाल लोहे का मुशल मिला। राजा उग्रसेन ने भयभीत होकर उसे टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश
दिया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। वही मुश्किल आगे चलकर यदुवंशियों के अंत का कारण बना। समय बीतता गया, गांधारी और ऋषियों का श्राप मिलकर प्रभाव दिखाने लगे। यदुवंशी अहंकार, मदिरा और दुराचार में डूब गए। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव हुआ जहां शराब और घमंड ने वातावरण को युद्ध भूमि में बदल दिया। यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे का वध कर डाला। विनाश देखकर श्री कृष्ण वन में चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक शिकारी वहां आया जिसने मुश्किल के टुकड़ों से बने तीर अपने पास रखे थे। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। जब तीर उनके चरणों में लगा तो श्री कृष्ण ने इस लोक का त्याग कर दिया। उनके प्रस्थान के साथ ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक यह कथा केवल शास्त्रों और पुराणों तक सीमित रही। विद्वानों ने इसे मात्र कल्पना माना, लेकिन 20वीं सदी में जब समुद्र ने अपने रहस्य खोलने शुरू किए, तब इस कहानी ने नया मोड़ लिया। 1930 में मछुआरों और पायलटों ने समुद्र में अजीब ढांचे देखे। 1968 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बेट द्वारका के पास खुदाई की और प्राचीन बर्तन व मूर्तियां पाई। किंतु निर्णायक मोड़ 1917 में आया जब डॉ. एजार राव ने समुद्र के भीतर पुरातत्व खोज शुरू की। उनकी खोजों में समुद्र तल से दीवारें, खंभे, लंगर और कलाकृतियां मिली। कार्बन डेटिंग से यह प्रमाण मिला कि ये अवशेष 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पुराने हैं। तब पहली बार दुनिया ने गंभीरता से सोचना शुरू किया, क्या सचमुच महाभारत में वर्णित द्वारका वास्तविक थी? क्या यह केवल कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी जिसे समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया? 1930 के दशक में कुछ पायलटों और स्थानीय मछुआरों ने समुद्र की गहराइयों में अजीब संरचनाएं देखने का दावा किया। पानी के नीचे पत्थरों की दीवारें और चौकोर खंड उन्हें दिखाई दिए। उस समय लोगों ने इसे महज भ्रम माना और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किंतु यह घटनाएं एक बीज बन गईं जिसने आने वाले दशकों में द्वारका की खोज को जन्म दिया। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बेट द्वारका क्षेत्र में प्रारंभिक खुदाई की। यहां से मिट्टी के बर्तन, मोती और प्राचीन मूर्तियों के टुकड़े मिले। ये वस्तुएं संकेत दे रही थीं कि यह स्थल किसी बड़े और प्राचीन नगर का हिस्सा रहा होगा, लेकिन निर्णायक सबूत अब भी हाथ नहीं लगे थे। 1969 में भारतीय पुरातत्व के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। समुद्री पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले डॉ. SR राव ने द्वारका तट पर विस्तृत अभियान चलाया। उन्होंने अपने साथ गोताखोरों, वैज्ञानिकों और अभियंताओं की टीम बनाई और समुद्र की गहराइयों में उतरना शुरू किया। शुरुआती ही दिनों में उन्हें समुद्र तल से विशाल पत्थरों की दीवारें और संरचनाएं मिलीं। कुछ पत्थर एकदम सीधी रेखा में रखे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें व्यवस्थित किया हो। यह किसी प्राकृतिक चट्टान का स्वरूप नहीं था, बल्कि मानवीय निर्माण था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, टीम को ऐसे ऐसे अवशेष मिलने लगे जिनसे यह साबित होता जा रहा था कि यहां किसी समय एक व्यवस्थित नगर रहा होगा। समुद्र की गहराइयों में मिली दीवारें, चौक, खंभे और रास्ते इस बात का प्रमाण थे कि यह नगर किसी पौराणिक कथा की उपज नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। डॉ. राव ने पाया कि यहाँ के बंदरगाह की संरचना इतनी उन्नत थी कि बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे। साथ ही उन्हें लंगर भी मिले जो दर्शाते थे कि यह स्थल प्राचीन समुद्री व्यापार का केंद्र रहा होगा। कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस परीक्षण से यह प्रमाणित हुआ कि मिले हुए बर्तन और लकड़ी के टुकड़े लगभग 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पुराने हैं। यानी यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। यह तथ्य चौंकाने वाला था, क्योंकि अब तक भारतीय इतिहास को उतना प्राचीन नहीं माना जाता था। डॉ. राव की खोज ने न केवल द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित किया, बल्कि पूरी विश्व सभ्यता के इतिहास पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह वही द्वारका थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? क्या यह वही नगर था जो गांधारी और आर्षियों के श्राप से नष्ट होकर समुद्र में समा गया था? इन प्रश्नों ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1980 से 1990 के बीच कई और अभियानों में समुद्र तल से स्तंभ, नक्काशीदार पत्थर और मनकों की माला जैसी वस्तुएं मिलीं। हर खोज एक नई परत खोल रही थी। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि
यह नगरी अचानक समुद्र में नहीं डूबी, बल्कि धीरे धीरे समुद्र के स्तर बढ़ने और किसी महाविनाशकारी घटना के कारण लुप्त हुई होगी। इन खोजों ने द्वारका को सिर्फ एक धार्मिक कथा से उठाकर एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रहस्य बना दिया। अब दुनिया भर के शोधकर्ता यहां आने लगे। विदेशी विश्वविद्यालयों की टीमें भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी। सबका उद्देश्य था समझना कि क्या यह वास्तव में वही नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में किया गया है। डॉ. राव ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि उन्हें मिली संरचनाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं। उनका यह भी मानना था कि यही वह द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। उनके अनुसार इस नगर के अस्तित्व और उसके विनाश का समय लगभग वही है जो महाभारत काल से मेल खाता है। उनकी खोज ने आस्था और विज्ञान के बीच एक पुल खड़ा कर दिया। आस्था कहती थी द्वारका श्री कृष्ण की नगरी थी। विज्ञान ने कहा हां, यहां सचमुच एक भव्य और प्राचीन नगर था। साल 2001 में भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात तट के पास समुद्र की गहराइयों में अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से खोज अभियान शुरू किया। इसमें सोनार, स्कैनिंग, रिमोट सेंसर और पानी के नीचे कैमरों का इस्तेमाल किया गया। जब पहली बार इन उपकरणों से समुद्र तल की तस्वीरें मिली तो वैज्ञानिकों की आंखें खुली रह गईं। समुद्र के भीतर चौड़ी चौड़ी दीवारें, सीधी रेखाओं में बनी संरचनाएं और जालीदार पैटर्न दिखाई दिए। यह किसी प्राकृतिक चट्टान का स्वरूप नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर की झलक थी। इन तस्वीरों में जो सबसे चौंकाने वाली चीज सामने आई वह थी विशाल आयताकार ढांचे जो किसी मंदिर या महल के खंडहर जैसे प्रतीत हो रहे थे। इनके अलावा सड़क जैसी संरचनाएं और सीढ़ी नुमा निर्माण भी पाए गए। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये अवशेष लगभग 40 मीटर से 70 मीटर गहराई में मौजूद है। आगे की रिसर्च में जब इनसे प्राप्त लकड़ी और अन्य वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की गई तो परिणाम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि समुद्र की गहराई में दबे हुए ये अवशेष लगभग 6700 ईसा पूर्व यानी करीब 9000 साल पुराने हैं। यह खोज इतनी विस्मयकारी थी कि उसने मानव सभ्यता के इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। अब तक इतिहासकार मानते थे कि सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की है जो करीब 5000-6000 साल पुरानी है। लेकिन द्वारका की इस खोज ने दिखा दिया कि भारत की सभ्यता इन सबसे कहीं अधिक प्राचीन है। इस खोज के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई। कई विदेशी वैज्ञानिक भारत आए और उन्होंने खुद इन अवशेषों का अध्ययन किया। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह वास्तव में वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में है। वहीं कुछ ने इसे किसी और सभ्यता का अवशेष माना। लेकिन जो भी हो, इतना तो निश्चित था कि अरब सागर की गहराइयों में एक अद्भुत और प्राचीन सभ्यता दबी हुई थी। 2002 से 2007 के बीच जब और अधिक हाईटेक सर्वे किए गए तो वैज्ञानिकों को यहां से और भी सबूत मिले। समुद्र तल पर बड़ी बड़ी ईंटें, मूर्तियों के टुकड़े, लंगर और यहां तक कि मिट्टी के बर्तन भी मिले। खास बात यह थी कि इन बर्तनों पर बनी आकृतियां वही थीं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पाई जाती है। इसका मतलब यह था कि यह स्थल या तो हड़प्पा से भी पुराना था या फिर उससे किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था। सबसे दिलचस्प खोज थी एक विशाल पत्थर का चक्र जिसे विशेषज्ञों ने नेविगेशन उपकरण बताया। यह चक्र प्राचीन नाविकों द्वारा दिशा तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे साबित हुआ कि उस समय यहां पर समुद्री व्यापार अत्यधिक उन्नत था। साथ ही जो लंगर मिले वे भी संकेत दे रहे थे कि बड़े बड़े जहाज इस बंदरगाह से संचालित होते थे। इतना ही नहीं, समुद्र तल पर मिली दीवारों की मोटाई और उनकी दिशा देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह शहर एक सुव्यवस्थित नगर योजना के तहत बना था। इसमें मुख्य सड़कों, आवासीय इलाकों और धार्मिक स्थलों का स्पष्ट विभाजन था। यह तथ्य महाभारत में वर्णित द्वारका के स्वरूप से मिलता जुलता था, जहां कहा गया है कि द्वारका के महल रत्नों से जड़े थे और नगर सुव्यवस्थित चौकों व गलियों से युक्त था। इस बीच भारत सरकार ने भी इन खोजों को लेकर विस्तृत शोध पत्र प्रस्तुत किए।
लेकिन कई विदेशी विद्वानों ने इस पर प्रश्न उठाए। उनका तर्क था कि 9000 साल पुरानी सभ्यता का दावा करना इतिहास की धारणाओं को पूरी तरह बदल देगा, इसलिए इसे और गहराई से परखना आवश्यक है। किंतु भारतीय वैज्ञानिकों का मानना था कि इन खोजों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सबूत बहुत स्पष्ट थे। 2007 तक द्वारका को लेकर इतना डेटा इकट्ठा हो चुका था कि अब यह मानना कठिन हो गया था कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है। आस्था और विज्ञान के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। विज्ञान कह रहा था कि यहाँ सचमुच एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत नगर था, और आस्था पहले से ही कहती आई थी कि ये वही श्री कृष्ण की नगरी है जिसे समुद्र ने निगल लिया। इस प्रकार 2001 से 2007 के बीच हुई खोजों ने द्वारका को वैश्विक बहस का केंद्र बना दिया। अब यह केवल भारत की धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। आज जब कोई द्वारका नगरी का नाम लेता है तो लोगों की आंखों में सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोजों की चमक भी दिखाई देती है। यह जगह अब केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रह गई है, बल्कि पुरातत्व और समुद्री विज्ञान का भी केंद्र बन चुकी है। अरब सागर की गहराइयों में मौजूद संरचनाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं। एक ओर भक्तजन मानते हैं कि यह वही नगरी है जहां श्री कृष्ण ने शासन किया और अपने जीवन की लीला पूरी की। दूसरी ओर वैज्ञानिक कहते हैं कि यह स्थल भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक का प्रमाण है। द्वारका के तट पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर आज भी श्रद्धालुओं का केंद्र है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं और समुद्र की लहरों को देखते हुए इस नगरी की दिव्यता को महसूस करते हैं। उनके लिए यह मंदिर और यह धरती उस युग की साक्षी है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहीं पुरातत्वविदों के लिए यह समुद्र की तहों में छिपा एक इतिहास है जिसे पूरी तरह समझना अभी बाकी है। पिछले कुछ दशकों में भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मिलकर द्वारका पर शोध जारी रखा है। अत्याधुनिक उपकरणों से समुद्र की तलहटी की स्कैनिंग की जा रही है। हर नई खोज यह साबित करती है कि यहां एक समय पर एक सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और अत्यधिक उन्नत नगर था। यह नगर अचानक समुद्र में नहीं डूबा, बल्कि किसी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा के कारण धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा गया। आधुनिक शोध यह भी संकेत देते हैं कि द्वारका केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी रही होगी। यहां से विदेशी व्यापार होता था, जहाजों का आवागमन होता था और नगर की समृद्धि पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। यही कारण है कि जब यह नगरी लुप्त हुई तो इसका प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं बल्कि आसपास की सभ्यताओं पर भी पड़ा होगा। आज का विज्ञान भी मानता है कि समुद्र के नीचे मौजूद ढांचे प्राकृतिक नहीं हैं। सीधी रेखाओं में बनी दीवारें, आयताकार संरचनाएं और लंगर जैसे अवशेष स्पष्ट करते हैं कि यह सब किसी मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह वास्तव में वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में हुआ है, या यह किसी और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। जो भी हो, यह तथ्य निर्विवाद है कि यहां हजारों साल पहले एक शानदार और उन्नत नगरी थी। समय के साथ द्वारका आस्था और विज्ञान का संगम बन चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान आज भी उतना ही दिव्य है जितना हजारों साल पहले रहा होगा। वे जब द्वारकाधीश मंदिर में आरती करते हैं तो मानते हैं कि उसी समुद्र की लहरों के पार भगवान श्री कृष्ण की नगरी अब भी जीवित है। वहीं वैज्ञानिक जब समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हैं तो उनके लिए यह धरती मानव सभ्यता के शुरुआती इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने की कुंजी है। द्वारका की खोज ने यह संदेश दिया है कि पौराणिक कथाएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि उनमें कहीं न कहीं इतिहास की जड़ें भी छिपी होती हैं। जो कथाएं हमें असंभव लगती हैं, वे कभी न कभी किसी रूप में सच भी हो सकती हैं। श्री कृष्ण की नगरी का प्रमाण आज विज्ञान और आस्था दोनों ही दे रहे हैं। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह बताती है कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन, उन्नत और महान रही है। द्वारका हमें याद दिलाती है कि इतिहास और आस्था विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, और जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं
तो दुनिया को यह सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ती है कि समुद्र की लहरों में समाई द्वारका केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक अमर वास्तविकता है।